वेलकम गाइस। तो हमने क्लास फोर्थ में इससे पहले ट्रायंगल का बेसिक किया था। तो जिसने भी मेरी ट्रायंगल की बेसिक की क्लास नहीं देखी तो पहले वो फोर्थ क्लास देख लें। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, क्योंकि जो आज फिफ्थ क्लास है उसी को हम ट्रायंगल को ही आगे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि जो फोर्थ क्लास थी उसमें मैंने उसका बेसिक कवर करवाया था। तो कल जैसे हमने पिछली क्लास में जो हमने ट्रायंगल की थी उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, मैंने बोल दिया कि इसके मिड पॉइंट्स को लेके एक ट्रायंगल बनाइए, और तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा बड़ी फिगर की 1/4 होगा। 1/4 क्यों होगा? क्योंकि ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगी ना, 4 ट्रायंगल्स बन गई। तो जो बड़ी ट्रायंगल का एरिया होगा उसका 1/4 एरिया 1/4 एरिया इस छोटी वाली ट्रायंगल का होगा। इसी से रिलेटेड अभी एक सम करते हैं जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, मुझे प्रॉपर ईयर नहीं पता कौन सा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में एक सम इसका आ चुका है। तो हम इसका करते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइडें हैं 3, 4 और 5। इस साइडों को लेके एक ट्रायंगल बनी है। उसके बाद इनके मिड्स पॉइंट्स को लेके जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया बताना है। उसका एरिया हम छोटे वाली के एरिया तभी बताएंगे ना अगर हमारे पास बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया होगा। तो इस ट्रायंगल का शायद एरिया का हमने फॉर्मूला बताया था, वो रिवाइज करो। ये बताओ कौन सा था? तो कौन सा था इसका फॉर्मूला? हीरोन्स। क्या निकालते थे सबसे पहले? एस कैसे निकलता था? सभी साइडों का प्लस डिवाइड बाई 2। तो प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद 3 और 4 7, 7 और 5 12 आ गया, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 6। उसके बाद हम क्या करते थे? इसको रूट में लिखते थे। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, यही करते थे। तो इसको खोल दो। 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2। 6 माइनस 5 1। ठीक है। तो अब इसकी रूट खोल लेंगे तो वैसे ही खुली पड़ी है। देखो ये 6 ही बन गया, और 2 6 का कितना आ गया? 6। तो ये बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 6 आ गया। चलो, हमने किया था जो बड़ी ट्रायंगल होगी, ठीक है, बड़ी ट्रायंगल का एरिया 6 आ गया। तो छोटी का क्या बताया था कि इसका क्या आएगा? 1/4 होगा, यानी कि 4 से डिवाइड, तो 3/2। तो छोटी ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या आएगा? 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये याद रखना, जो ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है एक, जो क्लासेस में भी होती है, मतलब आई थिंक ये 8th या 9th क्लास में है। 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें यही बताया हुआ है कि अगर मिड पॉइंट से बनी हो कोई भी ट्रायंगल, वो हमेशा बड़ी ट्रायंगल का 1/4 होती है। तो ये एक ये सम आया हुआ है, इसको भी कई बार रेशो में भी पूछ लेते हैं, तो हमेशा याद रखना है। इसी को अगर मैं कहूँ कि इसकी रेशियो क्या होगी दोनों एरिया की, देखो बड़ी की क्या थी एरिया 6 और छोटे का क्या आ गया? 3/2। तो रेशियो कैसे निकलेगी? अभी ये 2 है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा रेशियो में। इसको ख़त्म कैसे करते हैं कि 2 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 12, और ये तो कट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और रेशियो क्या बन गई? 4:1। वही हमने किया था ना कि इसकी 1/4 होता है, तो रेशियो तो 4:1 ही बनेगी ना। तो ये रेशियो बन जाती है इसकी। ये थी मिड पॉइंट वाला सम एक। उसके बाद हम इसको और आगे लेते हैं। इसको और आगे हम ना इसको, हाँ ये कर सकते हैं एक सम। जैसे इन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी एक साइड, वन साइड इज डबल फ्रॉम अनदर साइड। ठीक है, एक ये लाइन लिख रखी है, और इन्होंने एक ये दे रखा है कि हाइपोटेनियस क्या 10 है। तो इसकी जो फिगर थी वो इस तरह से बनती थी। हाइपोटेनियस 10 है, अगर एक साइड दूसरी साइड से ट्वाइस है, डबल है, तो वो कोई भी ले सकते हो। जैसे इसको x ले ली तो डबल ये कितनी होगी? 2x। इसका फॉर्मूला बताया था कि परपेंडिकुलर की स्क्वायर, यानी कि 2x की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की स्क्वायर। अभी इसकी स्क्वायर जो खोल लेंगे ना वो दोनों की अलग अलग खुलेगी, मतलब 2 की स्क्वायर 4 अलग खुलेगी, x की स्क्वायर ही बन जाएगी, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने ना इसमें हमसे जो पूछा है वो पूछा हुआ है इन्होंने एरिया। ठीक है, ये आ गया। देखो अब ये 4x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर है। अगर ये इनके जो वेरिएबल्स हैं ये x वाले, अगर ये सेम है तो अब ये प्लस हो सकता है। अब इसमें ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो ये प्लस हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? इधर लिख दूँ, तो ये बन जाएगा 5
एक्स स्क्र इज इक्वल टू, ये क्या था 10 की स्क्र, 10 की स्क्र कितना होता है 100, और ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा, ये आ गया 20। और वो बताया था कि स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है रूट, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख लो। यहाँ तक समझ आ गया एक बार। अब इन्होंने पूछ रखा है हमसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता था अगर साइडें गिवन नहीं है अलग अलग से, बेस इंटू हाइट, वही ये वाली हाइट होगी, कितनी थी हाइट, और ये हो गया बेस, बेस कितना है एक्स, एक्स हमारा कितना रखा है √20 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 20, 2 से 2 कट गया, और दो रूट अगर दोनों पे सेम हो, मतलब ये जैसे 20 और ये 20 दोनों सेम है तो दोनों पे रूट है, तो ये बताया था कितना आ जाएगा 20। और इसका मैंने पहले भी लॉजिक बताया था, वो क्या होता है कि जो रूट है इसका मतलब होता है पावर हाफ, ये भी हाफ पावर है और ये भी हाफ पावर है, और मल्टीप्लाई में तो हाफ हाफ दोनों कितनी हो जाती है 1 होगी, तो एक ही सम कर सकते हैं। इसी तरह से ना मतलब इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना रखे हैं, जैसे अभी हमें ना एक और सम करते हैं। मैंने आपको एक हाइट वाला फॉर्मूला बता रखा था, उसका ना इन्होंने सीधा ही सम दे रखा है कि हमें हाइट दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 10 सेंटीमीटर और एरिया पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला कि अगर हाइट गिवन हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हाइट स्क्वायर अपॉन √3, तो हाइट कितनी है 10, यानी कि 10 की स्क्वायर अपॉन √3, 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, और ये आंसर आ गया। एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे एक और सम है, इन्होंने बोल रखा है कि एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्विलेटर का दे रखा है, तो इक्विलेटर एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर था ना, तो ये किसके इक्वल माना जाएगा √24√3 के। तो देखो एक तो सीधा मेथड ही होता है, अभी देखो अब देखेंगे ना कि छोटी क्लासेस में क्या करते थे कि ये इधर है तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो उधर जाके उल्टा करने के बजाय यहीं से काट दो इनको, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 4, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो 96 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया ए की स्क्वायर आ गया, पर हमें तो ए चाहिए होता है, ए यानी कि साइड, तो साइड कितनी होगी 96, समझ आ गई। तो ये साइड निकल गई, अगर साइड निकल गई इसके बाद आप आगे क्वेश्चन देख लेना, इसके बाद आप आगे क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है। एरिया साइड निकल गई, उसके बाद जो भी कोई पूछी होगी वो आप बता देना, एरिया तो पूछेगा ही नहीं, एरिया तो गिवन है। पेरीमीटर पूछेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, इसको 3 बार प्लस कर देना तो वो पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना जो अब हम सम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सम कौन से हैं, वो सम ये है कि जैसे कोई ट्रायंगल के अंदर आपको वो रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल दे दी, या स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल दे दिया, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल दे दिया। जैसे कि एक सम है, इन्होंने बोल रखा है कि जो स्क्वायर होगा ना उसके डायगोनल पे हमने ट्रायंगल बनानी है, और जो डायगोनल होगा अगर इसको, जैसे अभी ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका ये डायगोनल हो गया, और इसके ऊपर हमने एक आप ले लो इक्विलेटर ट्रायंगल ले लो, तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल ले ली, इक्विलेटर ट्रायंगल ये बन गई। अब देखो जो हमने पहले तो हमने डायगोनल पे लिया, अगर हमें डायगोनल पता चल जाए तो स्क्वायर की इन्होंने पूछा क्या हमसे, पहले तो वो देख लो, एरिया की दोनों के रेशियो पूछी है, इसकी स्क्वायर की भी और ट्रायंगल की भी। तो अगर हम स्क्वायर का निकालें एरिया, पहले तो हम पहले सिंपल एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसकी साइड ए ले ली, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर बन गई एरिया किसका, स्क्वायर का। उसके बाद इसके डायगोनल पे बनी है ना, तो हमें डायगोनल पता है ना, स्क्वायर का डायगोनल कैसे फाइंड करते थे, क्या फॉर्मूला था उसका √2a। तो ये डायगोनल निकल गया। अगर ये है भी इक्विलेटर ट्रायंगल, अगर ये एक साइड निकल गई तो सारी साइड ही ट्रायंगल की क्या होंगी √2a ही होंगी ना। तो हमें इक्विलेटर का एरिया फॉर्मूला क्या था √3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड हमारे पास कितनी आ गई √2a इंटू √2a।
अगर हम देखें जो √2 है, ठीक है, ये तो एक ही बन गया ना 2, और 2a², 2a कितने हो जाएंगे, वो a² हो गए, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद 2 पे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब इन दोनों की इन्होंने रेशो पूछ रखी है, तो रेशो में क्या होता है, √3/2 a², ठीक है। a² जो कॉमन है ये कट जाएगा, और ये बाद में ये 2 बताया था ना कि दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे वो कट आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेना जो रेशो पूछी है उन्होंने, जैसे ये लिखा होता है वर्ड स्क्वायर टू ट्रायंगल पूछी है, तब तो यही आएगा क्योंकि हमने पहले स्क्वायर की लिखी है। अगर ये ट्रायंगल टू स्क्वायर पूछते फिर उल्टी हो जाएगी, क्योंकि बाद में हमने ट्रायंगल बाद में लिखा था ना, तो ट्रायंगल वाली पहले आ जाएगी। तो अब ऐसा ही एक सम और है जो कि हमने रेक्टेंगल पे करना है। इन्होंने बोल रखा है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका जो बेस है इस पे रेक्टेंगल बनानी है अब, ठीक है। तो हमें पहले वही पूछा इन्होंने, रेशो किसकी, एरिया की, किससे, रेक्टेंगल टू ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, कुछ दिया नहीं हुआ तो हम अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसको x ले लिया और इसको y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो x और y हो गया। हमने उसके बाद क्या निकालना है, ट्रायंगल का। देखो ट्रायंगल का बेस तो यही हो गया ना x, और ये होती है इसकी हाइट, तो ये कितनी दे रखी है y, और इसका कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया x इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी y, एक्स वाई तो कट हो गया, और 2 इधर डिवाइड में है, तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा और उधर 1, तो इसकी ये रेशियो आ गई। मतलब इन्होंने यही कंपेयर किया होता है कि किसको किससे साथ एरिया निकालना या साइड का, ठीक है। तो एक ये सम हो गया। उसके बाद हम एक जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में किया था कि हाइट को बढ़ा एक लेंथ को बढ़ा दिया या ब्रेड्थ को बढ़ा दिया तो एरिया कितना कम होगा या डिक्रीज होगा, उसी के साथ कहे कि इसमें ट्रायंगल में भी दे रखा है। इन्होंने कहा है कि अगर ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल है, जैसे हर एक साइड को हमने डबल कर दिया, मान लो अगर ये 4 है, ये भी 4 ले लो, ये भी 4, तो इसका अगर हम वो निकाल लें, एरिया, इन्होंने पूछा है कि एरिया में कितना चेंज आएगा, ठीक है। अगर इसमें हम हाइट भी तो अपनी तरफ से ले ही सकते हैं, अगर हमने साइड अपनी तरफ से ले ली तो हाइट भी तो अपनी तरफ से ले सकते हैं। मैंने हाइट को जैसे 5 मान लिया, तो अगर पहले वाला फॉर्मूला लगाएं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना हो गया 4 इंटू हाइट कितनी होगी 5, तो ये कट के कितना आ गया 10। अगर मैं इसको डबल कर दूं, बेस डबल होकर अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 8, हाइट अगर 5 है तो वो कितनी होगी 10। इसको अगर काटेंगे 4 तो ये कितना आ गया 40, तो कितने टाइम्स बढ़ गया, ये 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। एक इसमें यही सम आता है, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहो तो और भी सम कर सकते हो। जैसे अभी हमने यही करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हर साइड को 40 सेंटीमीटर क्या करना है, डिक्रीज करना है। एक सेकेंड, हाँ, कि हर साइड को 20% से डिक्रीज कर दो। तो हमने स्क्वायर और उसमें किया था ना रेक्टेंगल में कि 10 मान लिया करो, तो इसमें भी मैंने 10 मान ली। अगर 10 मानूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3/4 a², a कितनी है हमारे पास 10², यानी कि मैं सीधा लिख दूं 100, ठीक है। अगर इसको काटेंगे ये कितना बन गया 25, तो इसका फॉर्मूला क्या कितना आ गया, एरिया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अगर डिक्रीज कर देंगे 20 से, तो 20 से अगर डिक्रीज कर देंगे यानी कि 10 का 80% निकालना है, हमने यही करते थे क्योंकि अगर टोटल 100% है 20 डिक्रीज कर देंगे तो 80% ही रह जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 8। अगर हमने 8 से निकालना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना √3/4 a², यानी कि 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। अगर इसको काट देंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब कितना आ गया 16√3। इन्होंने पूछा है कि कितने
तो इन्होंने परसेंटेज डिक्रीज पूछा है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों में डिफरेंस देख लो कितने का है, 9√3 किसके कंपैरिजन 25 वाले के इंटू 100, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 25 के टेबल पे 100 4 पे गया, तो 9 4 जा 36% डिक्रीज, यानी कि 36% डिक्रीज हुआ है। तो आज की हम वीडियोस यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद पैरेललोग्राम, रेम्बोस वगैरह, रोम्बस वगैरह करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके लिए हमारी अगली क्लासेस देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।